तो पिछले भाग में आपने देखा ये पंखा उन्हें बहुत अमीर बनाने वाला था। अब उनकी गरीबी के दिन जा चुके थे। उस पंखे की मदद से अब हरिया और उसका परिवार गांव का सबसे अमीर परिवार बन गया था। इतना अमीर होने के बावजूद भी वो लोग अपनी पिछली जिंदगी नहीं भूले थे। वो लोग बड़ी ही सादगी से रहते थे। वो लोग उस पंखे से सबकी मदद करते थे। अब धीरे धीरे हरिया का कद गांव में बढ़ने लगा था। गांव वाले भी अब हरिया को हरिया जी कहकर बुलाते थे। राहुल और पिंकी भी अब कार में स्कूल जाने लगे थे। राहुल और पिंकी को इस तरह कार में आता देखकर रोहन को बहुत जलन होती थी। रोहन गांव के जमींदार चिमुक सेठ का बेटा था। चिमुक सेठ गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन वो बड़े घमंडी और लालची किस्म के इंसान थे। उनकी भी गांव में बहुत चलती थी, लेकिन हरिया का बढ़ता कद उनकी आंखों में खटक रहा था। एक दिन चिमुक सेठ अपने घर पर बैठे होते हैं, तब वो बोलते हैं, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये हरिया इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया, पता लगाना पड़ेगा। तभी रोहन आता है और बोलता है, पापा ये राहुल का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज उसने मुझसे लड़ाई की। इस राहुल का आप कुछ कीजिए। क्या उस हरिया के बेटे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को परेशान करे। अब उस हरिया और उसके परिवार की खैर नहीं। बात ये थी कि पंखा मिलने से पहले हरिया ने कुछ रकम जमींदार से उधार ली थी। अब जबकि वो लोग अमीर हो गए थे तो गोरी हरिया से कहती है, सुनिए जी, अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, तो चिमुक सेठ को उनके पैसे वापस दे आइए। तुम सही कह रही हो, मैं कल ही सेठ जी को पैसे दे आऊंगा। अमीर होने के बाद हरिया एक नया घर लेता है। अब उनका नया पड़ोसी मंगतराम था, जो कि जमींदार की ही तरह हरिया से चलता था। वो हरिया और गोरी की बात सुन लेता है और जमींदार को फोन करके सब बता देता है। हरिया के चिमुक सेठ के घर पहुंचने से पहले मंगतराम वहां पहुंच जाता है और जमींदार, मंगतराम और रोहन मिलकर हरिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। रोहन और मंगतराम घर में छुप जाते हैं और जमींदार सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद हरिया जब जमींदार के घर आता है, अरे आओ आओ हरिया सेठ, भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे आप भी ना क्या मजाक कर रहे हो, सेठ तो आप हो। ये तो आपकी अच्छाई है। आइए आइए बैठिए। ये लीजिए सेठ जी, आपके पैसे। वैसे हरिया जी, हमारे गांव में जितने भी गरीब हैं, सरकार उनके लिए पक्के घर बनवा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी को भी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत है। क्या? मैं कल ही कलेक्टर साहब से मिलके आया हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इतने सारे घर बनाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। सरकार इतना सारा खर्चा नहीं उठा पाएगी, तो आधा खर्च हमें देना पड़ेगा। भगवान झूठ ना बुलवाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इंतजाम नहीं हो रहा। अरे सेठ जी, बस इतनी सी बात, आप बोलिए कितना पैसा चाहिए,
मैं अभी आपको ला कर देता हूँ। लेकिन हरिया भाई, आप इतने सारे पैसे लाओगे कहाँ से? मेरे पास एक जादुई पंखा है जो मेरे बेटे को एक देवी ने दिया था। उससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। ठीक है हरिया भाई, आप अब जाइए। मैं हिसाब करके आपके घर भिजवाता हूँ कि कितने पैसे चाहिए। भगवान झूठ ना बुलवाए। तो ये है रास इस हरिया की अमीरी का। अब देख हरिया, मैं क्या करता हूँ। धीरे धीरे जमींदार हरिया को पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लेता है और उससे पंखे की सारी जानकारी ले लेता है। इधर रोहन भी राहुल को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर उसके घर आना जाना शुरू कर देता है। एक दिन हरिया जमींदार को बता देता है कि वो पंखा कहाँ रखा है। उसी दिन रोहन राहुल के घर जाकर वो पंखा चुरा लेता है और उस पंखे को अपने घर लेकर चला जाता है। रोहन और चिमुक सेठ उस पंखे से सोने का ढेर मांगते हैं, लेकिन वो पंखा जोर से घूमने लगता है और जमींदार का पूरा घर तोड़ देता है। अब जमींदार के पास कुछ नहीं बचा था। रात को वो पंखा हरिया के पास वापस आ जाता है। तो इस तरह से लालची जमींदार को उसका सबक मिल जाता है और हरिया और उसका परिवार इस पंखे से खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है और सबकी मदद करता है।